morning, dear student, for class 3, lesson 3rd, Lazy Jack. In the previous video, part 2, I have explained the chapter till here. Now, let's start the chapter from here, this paragraph. Yes, mother, said Jack. I'll remember that next time. जैक ने माँ को कहा कि हाँ माँ, I'll remember that next time. अब मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा. मीन्स किस बात का? वो बिल्ली को हाथ में लेके आ रहा था, बिल्ली ने उसको काट दिया और वहां से भाग गई. तो जब माँ उसकी सुनी तो वो गुस्सा हो गई और माँ उसकी क्या बोली थी कि उसको तुम्हें किस तरह पकड़ के लाना चाहिए था? एक गर्दन में धागा बांध के, मतलब रस्सी बांध के, और उसको लेके आना चाहिए था. तो अब उसी बात को जैक बोल रहा है कि मैं अब इस बात को ध्यान में रखूंगा. नाउ देन जैक गॉट सम वर्क एट द बूचर्स शॉप. अब दूसरे दिन जब जैक जॉब के लिए निकला, काम के लिए, तो अब वो किसके दुकान पे पहुंचा? बूचर्स शॉप मीन्स कसाई के दुकान पर. कसाई मीन्स जो मीट, मटन, ये सब काट के बेचते हैं ना. द बूचर गेव हिम अ बिग पीस ऑफ मीट. बूचर ने क्या दिया? एक बड़ा सा टुकड़ा मीट का दिया. ही टाइड अ स्ट्रिंग अराउंड इट एंड, उसने एक मीट में क्या किया? स्ट्रिंग बांध दिया, यानी मीन्स एक धागा, रस्सी बांध दिया. एंड ड्रैग्ड इट होम, और उसको घर ले जाने लगा घसीटता हुआ. ही रीच्ड होम विद द डॉग्स barking and running along behind him. Jack, Jack, said his poor mother. जब वो घर पहुंचा तो उसके पीछे पीछे एक कुत्ता भौंकता भौंकता उसके पीछे घर तक आया. जैक, जैक, said his mother. माँ ने उसको आवाज लगाया, जैक, जैक, what am I going to do with you? मैं तुम्हारे साथ क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता. You should have kept the meat on your shoulders. इस मीट को तुम्हें कहाँ रख के लाना चाहिए था? शोल्डर पे रख के लाना चाहिए था, मीन्स कंधे पर. द नेक्स्ट डे जैक गॉट अ डोंकी फॉर द वर्क ही डिड फॉर अ वॉशरमैन. अब दूसरे दिन फिर वो काम पर निकला तो वो एक धोबी के यहाँ, वॉशरमैन मीन्स धोबी जो कपड़े धुलते हैं, उसके यहाँ वो पहुंचा. जैक गॉट अ डोंकी फॉर द वर्क ही डिड फॉर अ वॉशरमैन. जैक को क्या मिला? एक गधा मिला, जो वो कहाँ काम करता था? धोबी के यहाँ काम जब किया तो उसको एक गधा मिला. बाय नाउ यू मस्ट नो व्हाट जैक डिड. अब तुम समझ जाओ कि जैक ने क्या किया था. क्या करेगा अब? क्योंकि वो पिछली हर बातों को, माँ की बातों को याद रखता था. तो माँ ने पिछली बार डॉग के मीट, जब वो मीट लेके आ रहा था तो माँ ने क्या कहा था कि उस मीट को कहाँ रखना है? कंधे पे रखना है. अब उसी बात को आप लोग याद रखो कि वो अब आगे क्या करने जा रहा है. यस, ही पुट द डोंकी ऑन हिज शोल्डर. अब उसने गधे को कहाँ रख लिया? शोल्डर पे. एंड विथ ग्रेट डिफिकल्टी, मीन्स अब गधा कोई छोटे मोटी चीज तो थी नहीं. अब इतनी बारी गधे को वो उठा के कहाँ रख लिया? कंधे पर, जो कि उसको बहुत परेशानी हो रही थी. ही स्टार्टेड वॉकिंग होम, और वो घर के लिए निकलने लगा. सडनली ही हर्ड समवन लाफिंग. अचानक उसने सुना, किसी की हंसने की आवाज सुनी. ही लुक्ड अप एंड सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल सिटिंग एट हर विंडो. उसने देखा कि एक बहुत सुंदर लड़की खिड़की के पास बैठी हुई है और उसको देखकर शी वॉज लाफिंग एट हिम, और उसको देखकर वो हंस रही है. दिस वॉज अ गर्ल हु हैड नेवर लाफ्ड बिफोर. ये वो लड़की थी जो इससे पहले कभी हंसी नहीं थी. द डॉक्टर्स हैड सेड दैट शी वुड नॉट स्पीक अंटिल समवन मेड हर लाफ. और डॉक्टर ने उस लड़की के बारे में क्या कहा था कि ये तब तक नहीं बोल पाएगी जब तक कि ये हंसेगी नहीं, कोई इसको हंसाएगा नहीं. शी वॉज डेफ एंड डम. वो क्या थी? गूंगी और बहरी थी. डेफ मीन्स बहरा और डम मीन्स गूंगा. When her parents saw her laughing, they were so happy. जब उसके माता पिता ने देखा कि ये बेटी मेरी हंस रही है,
दे वर सो हैप्पी, यानी वे लोग बहुत खुश हुए. दे वर रिच पीपल, वे लोग बहुत अमीर लोग थे. दे वेंट आउट एंड स्टॉप जैक, वे लोग तुरंत घर से बाहर निकले और जैक को रोका. हु आर यू यंग मैन, सेड द गर्ल्स फादर, उस लड़की के पिता ने जैक को पूछा कि तुम कौन हो. आई एम लेजी जैक, सेड जैक, जैक ने बोला मैं आलसी जैक हूँ. आई एम ट्राइंग नॉट टू बी लेजी, मैं आलसीपन मतलब मैं अपने आलसीपन को दूर करने का उपाय कर रहा हूँ. आई वर्क एवरी डे नाउ, मैं अब रोज काम करता हूँ. फ्रॉम टुडे यू विल स्टे विथ अस, सेड द रिच मैन, उस रिच मैन ने कहा कि आज से तुम मेरे घर पे ही रहोगे. यू विल मैरी माई डॉटर, तुम मेरी बेटी से शादी करोगे. जैक वॉज हैप्पी, जैक बहुत खुश हुआ था. ही मैरिड द यंग गर्ल हु नाउ कुडंट स्टॉप टॉकिंग, वो उस लड़की से अब शादी कर लिया जो कभी भी बात नहीं कर सकती थी. His mother, his wife and her parents lived happily. अब जैक अपनी माँ, अपनी पत्नी और अपने उस लड़की के माता पिता के साथ बहुत अच्छे से खुशी खुशी रहने लगा. He even stopped doing silly things, वो अभी भी बेवकूफ़ी वाला काम करना नहीं छोड़ा था. So dear children, I hope that you all understood this chapter very easily. Okay, now this is the end of the chapter. So stay home and stay safe. Thank you.